पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ने त्रेता युग में सारे कार्य संपन्न कर लिए थे और उनकी सारी लीलाएं भी समाप्त हो चुकी थी। धरती पर उनकी जीवन अवधि भी समाप्त होने का समय आ चुका था। लेकिन समय समाप्त होने के बाद भी पृथ्वी के देवता यमराज भगवान राम के समक्ष उनके प्राण हरने नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि रामदूत हनुमान भगवान राम के प्राण रक्षक थे, जो स्वयं महाकाल के रूप है। और महाकाल में उनके आराध्य भगवान राम के प्राण छीनने की हिम्मत ना तो किसी काल में थी और ना ही किसी अन्य देवता में। काल चक्र और समय चक्र आगे बढ़ाने के लिए भगवान राम की मृत्यु होना जरूरी थी। ऐसे में भगवान राम ने एक उपाय निकाला और अपनी एक अंगूठी महल के किसी छेद में गिरा दी और हनुमान जी से बोले, हनुमान, मेरी प्रिय अंगूठी धरती पर वहां उस छेद में चली गई है। क्या तुम पाताल लोक से मेरी अंगूठी ढूंढ कर ला सकते हो? प्रभु, बस इतनी सी बात। बस अभी जाता हूँ और शीघ्र ही आपकी अंगूठी लेकर आता हूँ। हनुमान जी अंगूठी ढूंढने पाताल लोक में चले गए और अंगूठी को पकड़ने जाते और वो अंगूठी और नीचे चली जाती। हनुमान जी पाताल लोक में पहुँचे। वहाँ नागों के राजा नागराज से मिले। नागराज ने उन्हें अंगूठियों से भरा एक कक्ष दिखाया। इस कक्ष में बहुत सारी अंगूठी रखी हुई हैं। आप प्रभु राम की अंगूठी ढूंढ सकते हैं। यहाँ तो बहुत सी अंगूठी पड़ी हैं। इनमें से प्रभु राम की कौन सी है, ये मुझे देखना होगा। राम जी की युक्ति काम आ गई। हनुमान जी अंगूठी ढूंढने लगे। इसमें काफी समय लग गया। हनुमान जी को अयोध्या में न देखकर यमराज ने अयोध्या में प्रवेश किया और बेग शांत का रूप धारण कर भगवान राम के महल में पहुंच गए। तब संत के वेश में यमराज भगवान राम से मिले और भगवान राम से बोले, प्रभु, आपको मुझे वचन देना होगा कि हम दोनों की बातों को गुप्त रखा जाए और कोई भी हमारी बातों को सुने तो उसे मृत्यु दंड दिया जाए। आप निश्चिंत रहिए, मैं इसी क्षण सभी द्वारपालों को बाहर भेज देता हूँ। राम जी ने लक्ष्मण जी को अंदर बुलाया और उनसे कहा, लक्ष्मण, ये मुनिवर मेरे साथ कुछ गंभीर वार्तालाप करना चाहते हैं। तब तक तुम द्वार पर ही पहरा देना और कोई भी अंदर न आने पाए, इस बात का ख्याल रखना तुम, वरना तुम मृत्यु दंड को प्राप्त हो जाओगे। जो आज्ञा भैया, मैं आपके आदेश का पालन करूँगा। लक्ष्मण के जाने के बाद उस संत ने भगवान राम को अपना असली रूप दिखाया और बोला कि हे प्रभु, मैं आपका ही सेवक हूँ और आपने ही मुझे ये कर्म दिया है, इस संसार से सभी जीव जंतुओं प्राणियों का प्राण हरना, और ये मेरा धर्म भी है। मैं भगवान शिव और ब्रह्मा जी के आज्ञा से आपको ये कहने आया हूँ कि जो आपने अपना समय इस पृथ्वी पर निश्चित किया था, वो समय पूर्ण हो चुका है और आपको अब अपने धाम लौट जाना चाहिए। इससे सभी देवी देवताओं में आपको विष्णु रूप में देखकर उत्साह की लहर दौड़ पड़ेगी। इस पर भी हे प्रभु, आपको कुछ समय पृथ्वी लोक पर और बिताना है तो आप रह सकते हैं। भगवान राम तो अंतर्यामी हैं। वो यमराज की बातों को सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। भगवान राम और यमराज के बीच वार्तालाप चल ही रही थी कि इतने समय में भगवान राम के महल में दुर्वासा ऋषि आ पहुँचे। लक्ष्मण जी ने उनसे प्रणाम किया और पूछा, कहिए गुरुवर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? इस पर ऋषि बोले, मुझे राजा राम से मिलना है, अभी तुरंत। तब लक्ष्मण जी ने कहा, इस वक्त भैया किसी से नहीं मिल सकते। उन्होंने कक्ष में किसी को भी आने से मना किया है। मैं अभी उनके समक्ष नहीं जा सकता। लक्ष्मण जी की बातों को सुनकर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और वो श्राप देने लगे, मेरा इतना घोर अपमान! अगर मुझे राजा राम से मिलने नहीं दिया गया तो मैं अभी पूरी अयोध्या नगरी को श्राप से जलाकर भस्म कर दूंगा। तब लक्ष्मण जी ने सोचा, अगर मैं अभी इन्हें भैया के महल में जाने दूं तो केवल मुझे ही मृत्यु दंड मिलेगा, लेकिन अयोध्या नगरी तो बच जाएगी। तब लक्ष्मण जी ने कहा, गुरुवर, मैं भैया को आपके आने की सूचना देकर आता हूँ। लक्ष्मण जी राम जी के कक्ष में चले गए। उन्हें देख भगवान राम चौंक गए और यमराज अंतर ध्यान हो गया। राम जी दुखी हुए कि एक राजा होने के नाते उन्हें लक्ष्मण जी को प्राण दंड देना होगा।
राम जी ने अपने कुल गुरु से इस विषय पर वार्तालाप किया तो गुरु जी ने कहा, राम, किसी अपने का त्याग करना ही मृत्युदंड के बराबर है, इसीलिए तुम लक्ष्मण का त्याग कर दो। लक्ष्मण ने गुरुदेव और राम जी से हो रही वार्तालाप को सुन लिया और वे श्री राम जी से बोले, भैया आप मेरा त्याग मत करना, मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगा। आपके वचन का पालन करते हुए मैं स्वयं ही अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। लक्ष्मण जी ने अपने भ्राता श्री का वचन निभाने के लिए अयोध्या सरयू नदी में समाधि लेकर शेषनाग का रूप ले लिया और फिर भगवान विष्णु के निवास स्थान क्षीर सागर में जाकर उत्पन्न हो गए। उसके बाद भगवान राम ने भी लक्ष्मण जी के वियोग में सरयू नदी में जाकर समाधि ले ली और अपने परम धाम चले गए। उसके पश्चात हनुमान जी जब अंगूठी लेकर वापस लौटे तो प्रभु राम को महल में ना पाकर हनुमान जी बहुत दुखी हुए और कहा, प्रभु आपने जानबूझकर मुझे पाताल लोक भेजा था ताकि मैं आपको रोक न सकूं। प्रभु आपकी आज्ञा पाकर मैं धरती पर ही रहूंगा और जहाँ कहीं भी आपके नाम का भजन कीर्तन होगा मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। हनुमान जी को भगवान राम जी से अमरता का वरदान प्राप्त है, इसीलिए कहते हैं कि आज भी जहाँ कहीं भी भगवान राम के नाम का भजन कीर्तन होता है वहाँ हनुमान जी अवश्य आते हैं और भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, यदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल सनातन किस्से को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर अवश्य भेजें।